नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए जुलाई 2021 का महीना कैसा रहेगा, जुलाई के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, जुलाई 2021 का राशिफल जानने से पहले हम आपको बता दें कि जुलाई के महीने में इस एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। जीवन आपका जरूर खुशहाल होगा। उम्मीद से ज्यादा आपको हर एक क्षेत्र में फलों की प्राप्ति होगी। भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसके कारण आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो दोस्तों, आप इस एक बात का ध्यान अवश्य रखें। आइए जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, एक बार की बात है, एक माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ दुकान पर कुछ खरीदारी करने गई थी। तो वहां बच्चा उनका छोटा था और जब माँ दुकान में कुछ सामान खरीद रही थी, तभी बच्चे की नज़र जो है काउंटर पर रखे टॉफ़ी और चॉकलेट्स पर थी। यानी कि जो टॉफ़ियाँ दुकान के सामने रखी थी, बच्चे की नज़र सिर्फ उन्हीं चॉकलेट्स और टॉफ़ी के ऊपर पड़ी थी और उसकी नज़रों में ऐसा था कि वो चॉकलेट्स और टॉफ़ी पाने की जिज्ञासा अपने मन में रख रहा था। उसको इच्छा थी कि यह चॉकलेट्स मुझे मिले। तो कुछ देर बाद जब बच्चा ऐसे देख रहा था टॉफ़ी और चॉकलेट्स को, तो उसी समय कुछ देर बाद दुकानदार की नज़र बच्चे के ऊपर पड़ी और दुकानदार ने बच्चे को देखा कि वह टॉफ़ी और चॉकलेट्स को देख रहा है। तो उसके मासूम से चेहरे को देखकर दुकानदार के मन में दया आ गई और उसने सोचा कि क्यों ना हम बच्चे को कुछ टॉफ़ियाँ और चॉकलेट्स दे दें। तो दुकानदार ने एक डिब्बा उठाया और डिब्बे का ढक्कन खोलकर जो है तो बच्चे के सामने वह कर दिया और बोला कि बेटा, तुमको जितनी टॉफ़ियाँ चाहिए इससे निकाल लो। तो जो बच्चा था वह टॉफ़ियाँ नहीं ले रहा था। उसके मन में टॉफ़ियों को पाने की इच्छा जरूर थी, लेकिन जब दुकानदार ने ऐसा बोला, टॉफ़ियाँ देने लगा, तो वो बच्चा नहीं ले रहा था। दुकानदार ने कई बार कहा कि बेटा ले लो, जितनी टॉफ़ियाँ चाहिए तुम्हें उतनी निकाल लो, फिर भी वो नहीं ले रहा था। बच्चे की माँ ने भी कहा कि आप बेटा टॉफ़ियाँ ले लो, लेकिन फिर भी बच्चा टॉफ़ियाँ नहीं ले रहा था। तभी उसकी मासूमियत को देखकर दुकानदार के मन में और भी ज़्यादा दया आई। उसने सोचा कि बच्चा डर रहा है, इसलिए दुकानदार ने अपने हाथों से एक मुट्ठी चॉकलेट्स निकाली और बच्चे को दे दिया। फिर उसके बाद माँ ने भी पूरे सामान लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी और उसके बाद अपने बच्चे के साथ वो घर वापस आने लगी। तभी रास्ते में माँ ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा, जब अंकल तुम्हारे सामने डब्बा खोलकर तुम्हें टॉफ़ियाँ दे रहे थे, चॉकलेट्स दे रहे थे, तब तुम नहीं लिए, और जब अंकल ने तुम्हें इकट्ठा अपने हाथों से टॉफ़ियाँ निकाल कर दी तो तुमने झट से ले लिया, ऐसा क्यों? माँ ने अपने बच्चे से सवाल किया। तो बच्चे ने बहुत ही मासूमियत भरा जवाब दिया कि माँ, मेरे हाथ तो बहुत ही छोटे छोटे हैं। मैं कोशिश करता लेने की, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं टॉफ़ियाँ लूँ, लेकिन जब मैं चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ उनमें से निकालता तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चॉकलेट्स मेरी मुट्ठी में आ पाती। लेकिन जब अंकल ने मुझे अपने हाथों से एक मुट्ठी चॉकलेट दिया तो मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स मिल गई, जितना मैं सोचा नहीं था। उम्मीद से ज़्यादा मुझे चॉकलेट मिली। तो यह बात सुनकर माँ के मन में एक अजब सी करुणा झलकी और इससे हम सब के लिए एक सीख मिलती है। इस नन्हे से बच्चे से आपको यह सीख जरूर लेना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं। बच्चे के इस मासूमियत भरे जवाब से सीख यह मिलती है
कि भगवान भी आपको देने के लिए बहुत कुछ एक साथ आपको देना चाहता है, और जो भगवान है वो दुकानदार के जैसा है और हम और आप लेने वाले बच्चे के जैसे हैं। यदि प्रकृति आपको कुछ दे रही है और यदि आप उसे अपने हाथों से लेने का प्रयास करेंगे तो आप कम ले पाएंगे, लेकिन यदि भगवान आपको देंगे तो आपको बहुत सारा देंगे, आपको इतना देंगे कि आपकी संपूर्ण लाइफ किस्मत संवर जाएगी, आपका जीवन संपूर्ण खुशहाल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो इसलिए इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। धैर्य के साथ, बच्चे के मन में टॉफियों को देखकर धैर्य नहीं टूटा था, उसने धैर्य के साथ काम लिया, उसने अपने हाथों से चॉकलेट्स नहीं निकाली तो उसे ढेर सारी चॉकलेट्स मिल गई। उसी प्रकार आप भी छोटी छोटी उपलब्धियों को, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आप अपने हाथों से लेने की कोशिश ना करें। आप धैर्य के साथ, लगन के साथ मेहनत करते जाएं। भगवान आपको इतना देंगे कि आपकी उतनी उम्मीद भी नहीं रहेगी, उतना आपको भगवान देंगे। तो इसलिए इस एक बात का ध्यान आपको इस जुलाई के महीने में रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, यदि आप इस बात का ध्यान रखकर आप अपने जीवन में कार्यरत रहेंगे, कार्य करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी, जीवन आपका जरूर खुशहाल होगा। इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं जुलाई 2021 का राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र में करियर की दृष्टि से आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, करियर और कामकाज के दृष्टिकोण से समय उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। दसम भाव में केतु की उपस्थिति से कार्य क्षेत्र में मोह भंग की संभावना हो सकती है। कामकाज में आपका मन नहीं लगेगा, मन में जो है तो एक विचलन की भावना रहेगी, दिमाग में नई नई चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी। नए नए विचार आपको आपके काम के प्रति ध्यान केंद्रित करने नहीं देंगे। आपके मन में लगातार इधर उधर चंचलता बनी रहेगी। तो ऐसे में आपको बहुत ही संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, धैर्य को नहीं खोना चाहिए। कार्य करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना इस महीने पड़ सकता है, लेकिन वहीं यदि आप अच्छा कार्य करेंगे, मन लगाकर अपने कार्यों को करेंगे, अपने ध्यान को जो है तो एकाग्र रखेंगे, तो आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। साथ ही आपके प्रमोशन के भी योग बनेंगे, सैलरी में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति नौकरी में बदलाव के संकेत दे रही है। नौकरी पेशा जातकों को बहुत ही धैर्य के साथ काम में जरूर मन लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ नकारात्मक स्थितियां भी बन सकती हैं। नौकरी आप बदलें जरूर, लेकिन तभी बदलें जब आपको दूसरी नौकरी मिल जाए, तब आप पहली नौकरी को छोड़ें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। इसी के साथ 16 तारीख को सूर्यदेव छठे भाव में जाने से नौकरी के क्षेत्र में आपको जो परेशानियां आ रही थीं, उनमें आपको विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी। जो कुंभ राशि वाले जातक नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको जो है तो इस समयावधि में जॉब लग सकती है। इसी के साथ जो है तो जुलाई का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, समय में काफी सुधार आएगा, आपके मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी, स्थितियां काफी अनुकूल होती हुई आपके नजर आएंगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, मेहनत करना और धैर्य के साथ करना, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसी के साथ बिजनेस के दृष्टिकोण से समय काफी अच्छा रहेगा। व्यापार के लिहाज से इस महीने आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस में अच्छे सौदे करने में आप सफल जरूर हो पाएंगे। इसी के साथ उत्तरार्ध में आपको थोड़ा सा संभल कर जो है तो ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कुछ नकारात्मक स्थितियां भी व्यापार की दृष्टि से बन सकती हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो कुंभ राशि वाले जातकों पढ़ाई के क्षेत्र में आपको काफी बेहतर और अच्छे परिणाम देखने को अवश्य मिल सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में जो है तो आपका रुझान काफी ज्यादा झुका हुआ रहेगा। पढ़ाई करने की जिज्ञासाएं आपके मन में ज्यादा आती रहेंगी। आपका एक शिक्षा के प्रति लगाव बना रहेगा। साथ ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। सावधानी के साथ आपको चलने की आवश्यकता होगी और आपको प्रयास जरूर करते रहना चाहिए। सारा लेन देन आपको लिखत पढ़त में जो है तो रखना चाहिए। आपको बहुत हिसाब करने का, किसी भी क्षेत्र में हो,
आपको हिसाब बहुत ही अच्छे तरीके से करके, मैनेजमेंट करके, संतुलन बनाकर चलना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। बेहतरीन परिणाम आपको जुलाई के महीने में प्राप्त होंगे। दोस्तों, इसी के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों, जुलाई का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। लाभ की स्थितियां आपके जीवन में जरूर बनेंगी। उतार चढ़ाव देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है, तो इसलिए सावधान सतर्क जरूर रहें। महीने के पूर्वार्ध में एकादश भाव पर सूर्य देव की दृष्टि है और यह स्थिति आपके लिए आर्थिक पक्ष से अत्यंत ही लाभदायक रहेगी। आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आपका व्यवसाय सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपको अवश्य ही भरपूर लाभ के अवसर मिलेंगे। शासन प्रशासन के सहयोग से आय के नए अवसर आपके जीवन में खुल सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले कुंभ राशि वाले जातकों को जो है तो उचित और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। आपके जो है तो धन में वृद्धि होगी और जीवन आपका खुशहाल रहेगा। बिजनेस और व्यापार कर रहे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पूर्वार्ध से ज्यादा अनुकूल रहेगा। महीने के उत्तरार्ध से थोड़ी परेशानियों वाला उत्तरार्ध हो सकता है, यानी कि पहले समस्याएं और उसके बाद सफलता देखने को मिलेंगी। 16 तारीख को सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में हो जाने के कारण आय से संबंधित मामले जो हैं वैसे ही सुधर जाएंगे। धीरे धीरे करके स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। फिर आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। जब भी आपके जीवन में स्थितियां अच्छी बनेंगी तो भी आपके जीवन में विरोधियों, जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन जन हैं, वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो तो विजय पाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपके बढ़ोतरी हो सकती है। काम धंधे के सिलसिले से आपको सुदूर यात्रा करने पर जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो भी यात्राएं आप करेंगे यह यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी। बुध के पंचम भाव में जाने से कारोबारी यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी, लाभ के संकेत देगी। इसी के साथ आय के स्रोत भी आपके जीवन में बने रहेंगे। खर्च भी आपका बढ़ेगा, लेकिन धन से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। इसी के साथ विरोधियों से निपटने के लिए आपके अंदर जो है तो काफी ऊर्जा रहेगी और आप आसानी से विरोधियों से निपट पाएंगे। शनिदेव की कृपा से आप के ऊपर कोई ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। सतर्क आपको यह महीने जो है तो बहुत ज्यादा सतर्क और सावधानी के साथ चलना चाहिए। इसी के साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों, जुलाई के महीने में प्रेम से जुड़े हुए जातकों के लिए काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां देखने को मिलेंगी। महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति रहेगी। इससे आपसे संबंध में सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है। सावधानियां भी आपको रखने की जरूरत होगी। एक दूसरे के प्रति हावी होने की प्रवृत्ति आपके मन में तनाव पैदा कर सकती है। एक दूसरे के साथ संवादहीनता, बोलचाल बंद होने की स्थिति इस महीने निर्मित हो सकती है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों, आप कुछ ऐसा ना करें जिससे आपके रिश्तों में दरार आए। इसी के साथ 7 तारीख के बाद बुध का गोचर पंचम भाव में होने से आपसी जो तनातनी है वो दूर हो जाएगी। संवादहीनता की स्थिति खत्म होगी। एक दूसरे को समझने का आप प्रयास करेंगे। इसी के साथ संबंध में काफी मधुरता देखने को मिलेगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा। 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। वे आपके छठे भाव में चले जाएंगे। इससे प्रेम संबंध में और भी ज्यादा प्रगाढ़ता आएगी। पंचम भाव में बुध अकेले रहेंगे, जिसके कारण बुध का अकेले रहना प्रेम जीवन के लिए काफी अच्छा साबित होगा। अकेला बुध प्रियतम के साथ आपसी संवाद मजबूत बनाएगा। एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। प्रियतम के साथ घूमने फिरने के अवसर आपके जीवन में जरूर मिलेंगे। विवाहित जातकों की यदि हम बात की जाए तो दोस्तों, जो कुंभ राशि के जातक विवाहित हैं उनके जीवन में यह जो जुलाई का महीना है बहुत ही आनंददायक रहेगा। इस पूरी समयावधि में जुलाई के महीने में काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा और खुशहाल रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता और मधुरता बढ़ेगी। एक दूसरे के प्रति भरोसा और सहयोग की भावना भरपूर रहने वाली है। इसी के साथ
जो कुंभ राशि के जातक विवाह के योग्य हैं और अभी तक अविवाहित जातक हैं, उनके लिए इस महीने विवाह आदि की बात चल सकती है। संभावना है कि आपका विवाह संपन्न हो सके। इसी के साथ खुशियां आपके जीवन में जरूर आएंगी। विवाह के प्रस्ताव आपके यहां आ सकते हैं। विवाह तय हो सकता है। विवाह संपन्न भी 100% आपका हो सकता है। इसी के साथ संतान के पक्ष से बात की जाए तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति के कारण आपके जीवन में संतान के पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपके यहाँ नन्ही सी जान आ सकती है, जिसके कारण घर परिवार में खुशियां देखने को मिलेंगी। काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों जुलाई के महीने में जो है तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से मिला जुला सा परिणाम देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव में राहु और बुध की उपस्थिति के फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगी। स्थितियां बहुत आनंददायक रहेंगी तो कहीं पर आपको बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेशन यानी कि नीरस देखने को मिलेगा। आप उत्साहित नहीं रहेंगे, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, पर यह लगातार नहीं रहेंगी। स्थितियां आपके लिए काफी खुशहाल और आनंददायक भी बहुत ज्यादा रहेंगी। परिजनों के साथ समय व्यतीत करने से आपके जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी। ऐसे अवसर आपको अवश्य मिलेंगे। खूब बातें होंगी। नई नई योजनाओं पर आप लोग विचार करते हुए नजर आएंगे। आपके विचारों में गंभीरता जो है तो रहेगी। इसी के साथ आप अपने जीवन में यदि बेहतर और अच्छा करना चाहते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपको अपने विचारों पर कार्य करने की आवश्यकता होगी। जैसी भी स्थितियां आपके जीवन में हैं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, वैसे ही आप कार्य करें तो आपका जो जीवन है काफी खुशहाल होगा। अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। द्वादश भाव में बैठे शनि अपनी तीसरी दृष्टि से कुटुंब जनों के भाव यानी कि दूसरे भाव पर देख रहे हैं। उनकी दृष्टि है, इससे परिजनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव या फिर असहमति हो सकती है। आप परिवारजनों की बातों को लेकर असंतुष्ट रह सकते हैं, तो ऐसे में आप खुद फैसले लेते हुए नजर आएंगे और आप जल्दबाजी भी करते हुए नजर आएंगे, तो जिसके कारण आपके जीवन में कुछ जो है तो नकारात्मक परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। दोस्तों, इस समय अवधि में माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, तो इसमें माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। इसी के साथ 2 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन जब आपके पंचम भाव में होगा तो इसके बाद स्थितियों में सुधार संभव है। छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ चिंता, कुछ समस्या हो सकती है। मंगल के 20 तारीख को सिंह राशि में जाने के बाद आपके जीवन में रिश्तों में काफी मिठास आएगी। बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल होगा। तो दोस्तों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात करें तो बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत होगी। वाणी पर, क्रोध पर आपको संयम रखना होगा। परिवार को समझना होगा। यदि आप समझेंगे तो आपके जीवन में काफी खुशियां देखने को मिलेंगी। फिर आपका जीवन अवश्य खुशहाल होगा। इसी के साथ यदि हम स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना सामान्य रहेगा। जुलाई के महीने में ज्यादा परेशानियां आपके जीवन में नहीं है। उत्साह भी आपके अंदर देखने को मिलेगा और आप अपने कार्यों को करते हुए भी नजर आएंगे। आपके मन में चाहे कैसी भी स्थितियां हो, आप चाहे शारीरिक लेवल पर अस्वस्थ ही रहो, फिर भी आप अपने कार्यों को करते हुए नजर आएंगे। द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति और छठे भाव में मंगल और शुक्र के होने के कारण पैरों में कुछ तकलीफ हो सकती है। अनिद्रा, नेत्र विकार और अनियमित रक्तचाप संभव हो सकता है। तो ऐसे में आपको इन सभी चीजों से बचना चाहिए। यदि आप इन तरह के जो रोग हैं पहले से आप यदि इनसे पीड़ित हैं तो आपको समय पर दवा लेते रहना चाहिए। खान पान का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अपने जीवन में योग, ध्यान और प्राणायाम जरूर लाना चाहिए। यदि आप इन चीजों को अपने जीवन में जगह देंगे तो आप यकीन मानकर चलिए कि जुलाई का महीना आपके लिए अवश्य ही अच्छा होगा। जीवन आपका जरूर खुशहाल होगा। इसी के साथ जुलाई के महीने को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए, बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए, जो कि उपाय यह हैं। दोस्तों, आपको प्रतिदिन सूर्य अष्टक का पाठ करना लाभदायक रहेगा। इसी के साथ आपको कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर दान अवश्य करना चाहिए। इसे छाया दान कहते हैं। इसी के साथ अंधे, अपंगों को, सेवकों और सफाई कर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार आपको रखना चाहिए। इनको सम्मान अवश्य देना चाहिए। पराई स्त्री के संबंध से आपको बिल्कुल भी बचना चाहिए। पराई स्त्री से संबंध आप बिल्कुल भी ना रखें, इस बात का ध्यान रखें।
यदि आप इन उपायों को करेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों, आप यकीन मानकर चलिए कि जुलाई के महीने में आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियां बनेंगी, सभी प्रकार के बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो इन बात का ध्यान आप अवश्य रखें। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।